नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। जैसा कि आपको पहले ही मैंने अपडेट किया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड होगा, नंबर से कनेक्टेड होगा, क्योंकि नंबर हमारी लाइफ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। चाहे वो हमारी डेट ऑफ बर्थ हो, आधार कार्ड नंबर हो, पैन कार्ड नंबर हो, अम, आपका गाड़ी का नंबर हो, घर का नंबर हो। मतलब ओवरऑल देखा जाए कि हम चारों तरफ से कहीं ना किसी फॉर्म में नंबर से जुड़े हैं। मार्कशीट में मार्क्स देखते हैं, हर चीज में इवन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो उसी तरह हर एक कार्ड का 78 कार्ड भी एक नंबर है। 78 कार्ड में मेजर अरकाना यानी कि 22 कार्ड, 22 नंबर। 56 माइनर अरकाना, वो भी नंबर, यानी कि मेजर अरकाना के 22 कार्ड एंड 56 के माइनर अरकाना के कार्ड जो मिलके बनते हैं वो 78 कार्ड्स हैं। हर एक कार्ड का एक इंडिविजुअल नंबर वैसे भी होता है। अगर हम मेजर अरकाना की बात करते हैं तो मेजर अरकाना के 22 कार्ड में 1 से लेके 22 नंबर तक नंबर मेंशन होता है। हर एक कार्ड में 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 22। माइनर अरकाना के 4 सूट्स में अलग अलग कार्ड को जब हम मिलाते हैं तो उसकी भी एक 1 से लेके लास्ट किंग तक की एक पार्ट्स होते हैं। नंबर ए से लेके किंग तक उसके भी अपने एक इंडिविजुअल नंबर होते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले समझना है कि हर एक नंबर के कुछ अपने गुणधर्म होंगे। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हर एक नंबर को एक प्लैनेट दिया गया होगा है। यानी कि अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम सन की बात कर रहे होते हैं, सूर्य की बात कर रहे होते हैं। अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो हम मून की बात करते हैं। आज इसे डिटेल में समझते हैं अपने माइंड मैप के थ्रू। इसे आपको याद करना होगा, क्योंकि टैरो कार्ड सीखने से पहले आप एक चीज ध्यान में रख लीजिए। अगर बेसिक आपका जितना भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, बेस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, हर एक कार्ड को प्रिडिक्ट करने में, उससे आंसर निकालने में आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ थ्रू माइंड मैप। तो हम आ गए हैं अपने माइंड मैप पर। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूमरोलॉजी, प्लैनेट एंड डायरेक्शंस। अब हमारा जो माइंड मैप हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास 1 से लेके 9 तक नंबर है। जब हम नंबर 10 पे आते हैं, कभी भी हम टू डिजिट के नंबर को नहीं लेते हैं। हम 2 डिजिट के नंबर को ऐड करके उसे सिंगल नंबर पे कन्वर्ट कर लेते हैं। मान के चलिए 10 नंबर है तो 1 + 0 = 1, 2 + 2 = 4। नंबर अगर 13 की बात करते हैं तो 1 + 3 = 4। तो इस तरह हम डबल डिजिट के नंबर को सिंगल डिजिट में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर उस सिंगल डिजिट से कनेक्टेड प्लैनेट को समझते हैं। उसके एट्रीब्यूट्स तुरंत हमें याद होने चाहिए। अगर मान लीजिए रीडिंग करते समय हमें 15 नंबर का कार्ड इनकेस आ गया, तो हमें क्या तुरंत क्या दिखेगा? 15, 1 + 5 = 6, यानी कि 6 नंबर के प्लैनेट का कोई एक प्लैनेट है। यानी 6 का जो प्लैनेट है वो वीनस है। तो वीनस के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके गुणधर्म होंगे। अगर वो हमें याद है तो हमें कार्ड को क्लाइंट के क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। नंबर वन हमारा नंबर वन हमारा सन, सूर्य प्लैनेट से कनेक्टेड है। मून, नंबर 2 हमारा मून यानी चंद्रमा से कनेक्टेड है। नंबर 3 की बात करते हैं तो जुपिटर यानी गुरु से कनेक्टेड है। नंबर 4 की बात करते हैं तो हम राहु की बात कर रहे हैं। नंबर 5 की जब बात करते हैं तो मरकरी या बुध की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। जब हम नंबर 6 की बात करते हैं तो हम वीनस या शुक्र की बात कर रहे होते हैं। नंबर 7 की बात करते हैं तो केतु की बात करते हैं। नंबर 8 की बात करते हैं तो शनि, सैटर्न की बात कर रहे होते हैं। और नंबर 9 की जब हम बात करते हैं तो यानी मार्स या मंगल की बात करते हैं। अब ऐसे समझते हैं कि हर एक प्लैनेट को एक डायरेक्शन भी दी गई है। अगर मान के चलिए, अगर कार्ड आया नंबर 1 का कार्ड, उसने हमें बताया कि इसका प्लैनेट सन है। सन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें याद है। बट अगर क्लाइंट का क्वेश्चन ऐसा होगा कि मेरा कोई सामान मिसिंग है, तो वो सामान के लिए हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी होती है। मान लीजिए पहली फ्रेमिंग हमने करी कि जो सामान मिसिंग है क्या वो घर में है या नहीं है। इन केस आंसर आपका आता है कि सामान घर में है,
तो हमारी दूसरी फ्रेमिंग ये होती है कि अगर घर में है तो किस डायरेक्शन में है। अगर सेम चीज कार्ड्स के नंबर आपको बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शंस किस नंबर से कनेक्टेड है। मान के चलिए नंबर 1 का कोई कार्ड आ गया, तो नंबर 1 का अगर कार्ड आ रहा है तो वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन। मतलब नंबर 1 का कार्ड है, चीज मिसिंग है, नंबर 1 के कार्ड के अकॉर्डिंग आप उसको बोल सकते हैं कि वो आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट में कोई रूम हो, किचन हो, आप वहां पर जाके देखिए, 99% चांसेस होते हैं कि आप सामान मिल जाता है। अगर आपका कार्ड से कनेक्शन अच्छा है, कार्ड के साथ कार्ड का अट्यूनमेंट अच्छा है और आपने कार्ड आपसे बात कर रहे हैं तो आपको आंसर बहुत एक्यूरेट आते हैं। कार्ड का अट्यूनमेंट कैसे करते हैं ये आपको हम आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। नेक्स्ट इस टॉपिक पे आते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जुपिटर यानी नंबर 3 की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। राहु की बात करते हैं नंबर 4 की, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मरकरी की बात करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन। अगर हम वीनस की बात कर रहे हैं, नंबर 6 की बात कर रहे हैं तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। केतु की बात करते हैं यानी नंबर 7 की बात हो रही है, तो हमें दो डायरेक्शन देखनी होती है। एक होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दूसरी होती है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। ये आगे समझेंगे कि हमें किस कंडीशन पे कौन सी डायरेक्शन को समझना है, कौन सी डायरेक्शन को हमें उस क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करना है। नंबर 8 की जब बात करते हैं तो सैटर्न यानी कि शनि और वेस्ट डायरेक्शन। नंबर 9 यानी कि मार्स यानी कि साउथ की डायरेक्शन। आपको ये पूरी चीजें याद होनी चाहिए, आपके टंग में होनी चाहिए। एक सेकेंड। हाँ, ये चीजें आपको कार्ड पुल करते समय बेसिक तो आपको याद ही होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि कार्ड जब हम स्प्रेड करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं क्लाइंट के, तो सबसे पहले हमारा हमारा जो निगाह होती है हमें ये जानी चाहिए कार्ड मेजर अरकाना का है या माइनर अरकाना का। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी होती है वो होती है कि उसके ऊपर नंबर क्या मेंशन है। नंबर मेंशन क्या है, कार्ड मेजर या माइनर का है, तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी आनी ही चाहिए। इसके लिए आपको इनिशियली जो सीरीज के 4 वीडियोस मिलेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, मान के चलिए लर्न करने हैं। क्योंकि जब मैं लाइव सेशन पे आपसे पूछूंगी तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने अगर किसी से पूछा है कि नंबर 5 किस प्लैनेट से कनेक्टेड है, तो उसके लिए आपको सोचना ना पड़े, आपको ये आपके दिमाग में तुरंत ये आए कि अगर नंबर 5 की बात हो रही है तो मरकरी की बात हो रही है। मरकरी की बात हो रही है तो क्लिक करना चाहिए तुरंत कि डायरेक्शन क्या होगी, मरकरी की नॉर्थ की डायरेक्शन होगी। तो जितने भी वीडियोस हैं केयरफुली देखिए। अगर नोट्स बनाने की आपको आदत है ना तो डेफिनेटली नोट्स बनाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास एक नोट्स बना सकते हैं। ये आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग है कि आप उसको कैसे समझते हैं, कैसे आपका लर्निंग प्रोसेस क्या है, किस चीज़ को समझने के लिए आप किस पैटर्न का यूज़ करते हैं, ये टोटली डिपेंड ऑन यू। आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा हर प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स के बारे में मिलेगा। बने रहिए, नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए। ये आपको मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक मिल जाएगा। थैंक यू। एंड इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में देख करके जिसका भी क्वेश्चन होगा मैं उसको इंडिविजुअली मैसेज का रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच।